इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 38 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। ये तुलना से संबंधित जो वाक्य होते हैं, तुलना सूचक वाक्य होते हैं, उसका ये पार्ट 2 है। आप प्रत्येक पार्ट में देखेंगे कि अलग अलग तरह के वाक्य हैं जो बोलने में या लिखने में प्रयोग में आते हैं। इसको पार्ट वाइज इसलिए हमने किया है ताकि वो जो वाक्य जो बोले जाते हैं उन वाक्यों की जो एक समूह है, श्रृंखला है, वो अलग अलग हो और अलग अलग अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो जितने भी तरह के वाक्य जो तुलना से संबंधित हैं, चाहे तुलना पॉजिटिव डिग्री का हो, कंपैरेटिव डिग्री का हो या सुपरलेटिव डिग्री का हो, हर एक प्रकार की तुलना और उसमें हर प्रकार के बनने वाले वाक्य की आपको जानकारी हो और आप उसको सहजता से बोल सकें। आप तमाम व्यूअर्स से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस चैनल का जो कंटेंट्स हैं, जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, वो ऐसा है कि चाहे छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में एक विषय है अंग्रेजी, जिसके अच्छे शिक्षकों की संख्या आज भी बहुत कम है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे मोटे या बड़े कंपनियों में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, जहां भी हैं, अगर उनके अंदर कहीं से भी थोड़ी सी भी ये लालसा है कि मैं भी अंग्रेजी में अच्छा अंग्रेजी बोलूं या मुझे भी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना आए, या वे लोग जो अपने क्षेत्र के एक बेहतरीन शिक्षक बनकर जो हम आपको दे रहे हैं उसे को आपको आगे बांटना है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आप देखेंगे कि एक एक एपिसोड की कड़ी जुड़ी हुई है और इस प्रकार से आपको YouTube के किसी भी चैनल पे, मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं से लाकर के पेस्ट की हुई चीज नहीं है, ये रिसर्च की चीज है। हमारा आधार हिंदी है। हम नहीं कहते कि आप ग्रामर पढ़िए। हाँ, अगर आप अच्छा चाहते हैं कि कॉन्फिडेंटली आप बोले तो ग्रामर का जो जरूरी ज्ञान है वो भी है जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में है। और वर्ब्स जो अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं, हिंदी की एक ही क्रिया को व्यक्त करने के लिए वो कितने तरह से अंग्रेजी में बोली जाती है, वो भी हमारा एडवांस्ड वोकेबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग चल रहा है। उसके अतिरिक्त हमारा जो प्लेलिस्ट में है कि डेली यूज वोकेबुलरी, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कई बार नहीं आती है, हमें जरूरी होती है, हमेशा जरूरत पड़ती है उसकी, उसका अलग प्लेलिस्ट है। और कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो बहुत सिंपल वाक्य हैं और काफी आमतौर पे वो बोलचाल में आते भी हैं, और वो छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन एग्जैक्टली जो बात कहना है वो नहीं कह पाते हैं, इसलिए वो है कि ना जो है याद रखने योग्य अंग्रेजी वाक्य, वो भी प्लेलिस्ट है। और आप देखेंगे कि जो वोकैबुलरी हम दे रहे हैं आपको, जो संकलन, वो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। मेरा मकसद अगर होता तो मैं ऐप बना करके और वेबसाइट बना के, जो ऑलरेडी है मेरा, जो मैं बेच नहीं रहा हूं, तो ऐप बना देता, कुछ चार्ज करता, वेबसाइट का भी चार्ज करता। मेरा मकसद पैसा कमाना इस चैनल से नहीं है। मेरा ये है कि जो ज्ञान आप तक भगवान ने आपको दिया है उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए। वो ज्ञान पे सबका हक है, उस ज्ञान का लाभ सबको मिले। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आई जो है ये सबसे कम महत्वपूर्ण प्रोनाउन है। आई छोटेपन को दिखाता है। मेरे पास है और विज्ञान है, उसमें तो सबका अधिकार है, सबको मिले। तो एक माध्यम मैंने चुना है, ये YouTube चैनल, जिस माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक वादा कर रहा हूं कि अब तक जितने भी एपिसोड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के हो चुके हैं और आने वाले भी हैं, और जो वोकैबुलरीज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करते रहें और 2 महीने के अंदर अगर आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आए बिना हिचक के किसी प्रकार के वाक्य, तो फिर आप कमेंट्स में लिखिएगा
कि मेरा दावा गलत है, ये दावा कोई नहीं कर सकता, मैं दावा करता हूँ। इसलिए आप एक एक एपिसोड को ध्यान से सुने, प्रैक्टिस करें। कुछ और तो नहीं कह रहा मैं, आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। हम इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं तुलना सूचक वाक्य का पार्ट 2। ये पार्ट 2 भी जो है पॉजिटिव डिग्री का ही है। पार्ट 3 में हम आएंगे, पार्ट 4 में हम आएंगे कंपैरेटिव डिग्री का, और पार्ट 5 और पार्ट 6 में आएंगे हम सुपरलेटिव डिग्री का, जो ग्रामर में सीमित है, कुछ पेजों में सिमटा पड़ा है। लेकिन इससे बनने वाले जो वाक्य हैं हिंदी में, जो अंग्रेजी में भी हम बोलते हैं, वो जितने तरह के वाक्य बनते हैं, वो तमाम तरह के वाक्य इस 6 पार्ट में, हो सकता है 7वां पार्ट भी करना पड़े, में आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद की फिर हम कड़ी जोड़ेंगे आपको, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं वे देखने में ये टाइप 1 सेंटेंस है पार्ट 2 का। वे देखने में समान या एक समान या एक जैसे दिखते हैं, या एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद होता है, ये तो इसमें है दिखते हैं होता है। उसके बाद होता है कि हम समान या एक समान खाते हैं, या एक जैसे ही खाते हैं। हम एक जैसा सोचते हैं, हम समान या एक समान या एक जैसे सोचते हैं। इसे पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और लिटिल बिट में भी। जिसका होता है सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, या मेन वर्ब ही आएगा यहाँ पे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अगर है तो, नहीं है तो नहीं आएगा। प्लस मेन वर्ब, प्लस में आ जाएगा ये मेन वर्ब में आएगा यहाँ पे लुक या लुक्स या लुक्ड पास्ट टेंस में, और विल लुक आ जाएगा फ्यूचर टेंस में। और इसके आगे सिर्फ आपको लगाना है अलाइक। अलाइक मतलब एक समान। तो हम वे एक जैसे दिखते हैं, हो जाएगा दे लुक अलाइक। दे लुक अलाइक, पास्ट टेंस में वे एक समान दिखते थे, दे लुक्ड अलाइक। वे एक समान दिखेंगे, दे विल लुक अलाइक। हम समान खाते हैं, वी ईट अलाइक, एक जैसे। वी ईट अलाइक। हम समान या एक समान या एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा
जैसे नहीं, जैसा सोचते हैं, हो जाएगा वी थिंक अलाइक। अब इसमें आप जितना भी वाक्य चाहें बना लीजिए। हम एक जैसा पढ़ते हैं, वी स्टडी अलाइक, जितना भी वाक्य चाहिए बना लीजिए। ये टाइप 1 सेंटेंस है। अब टाइप 2 सेंटेंस होता है, टाइप 2 किसी संज्ञा के समान लगता है, किसी संज्ञा यानी कि नाउन के समान, के जैसा लगता है। के जैसा या के समान या के समान लगता है या दिखता है या दिखता है। इस तरह के वाक्य बनते हैं। इसमें संज्ञा के समान लगता है, किसी संज्ञा के समान लगता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरण लेते हैं हम। पहला कि वह बाघ सा लगता है, बाघ सा, यहां पे हाइफन लगेगा। लगता है या दिखता है, लगता है या दिखता है। दिखता था, दिखता होगा। दूसरा वाक्य लेते हैं हम कि वह लड़की सा लगता है, वह लड़की सा, लड़की सी लगता है। या था या होगा। वह लड़का सा लगती है, था या जो कुछ भी है। इसका जो ट्रांसलेशन यानी कि इसको जो अंग्रेजी में बोलेंगे तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये टाइप 2 है और टाइप 2 में जो होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है होगा सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स। पास्ट में लुक्ड, फ्यूचर में विल लुक। प्लस में आएगा लाइक अ, लाइक प्लस नाउन। वह बाघ सा लगता है, उसका हो जाएगा ही लुक्स लाइक ए टाइगर। ही लुक्स लाइक अ टाइगर। वह लड़की सी लगता है, तो लड़का है वो, तो ही looks like a girl. He looks like a girl. वह लड़की सी लगता है, सॉरी हो जाएगा सी, सॉरी, वह लड़की सा लगता है, he looks like a girl, और वह लड़का सा लगती है तो she looks like a girl. Boy, she looks like बॉय। ये टाइप 2 सेंटेंस है। इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों ही टेंस में आप इसको बदल सकते हैं। पास्ट में लुक्ड हो जाएगा, फ्यूचर में विल लुक हो जाएगा। और ये 8 प्रकार से, सारे के सारे वाक्य 8 प्रकार से बनेंगे, जिसकी हम काफ़ी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं और हमें पैटर्न अब अच्छी तरीके से आता है कि वो 8 तरह से संभव जो वाक्य किसी वाक्य से होता है उसको कैसे हम बोलते हैं। टाइप 3 में यहां से आया था संज्ञा।
अब सेकेंड में आएगा टाइप 3, इसमें होता है क्रिया सा, क्रिया प्लस सा। ये क्रिया प्लस सा जो है ये बेसिकली प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बनकर आता है। क्या बनकर आता है? एडजेक्टिव बनकर आता है। ये वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म है वर्ब का, लेकिन ये एडजेक्टिव बनकर आता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम पहला कि वह घबराया सा लगता है। वह घबराया सा लगता है। वह घबराया सा लगता है, वह मुरझाया सा लगता है, वह घायल सा लगता है, वह घायल सा लगता है। ये सारे के सारे जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे और यहाँ पे जो शब्द होगा ये होगा सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स, पास्ट में लुक्ड, फ्यूचर में विल लुक, प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस में कोई अन्य शब्द है तो वो आ जाएगा। ही लुक्स पजल्ड, ये हो जाएगा ही लुक्स पजल्ड। इसको तीनों टेंस में हम 8-8 प्रकार से बोल सकते हैं। वह मुरझाया सा लगता है, ही लुक्स, मुरझाया होता है फेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा ही लुक्स फेडेड। वह घायल सा लगता है तो ही लुक्स इंजर्ड, ही लुक्स इंजर्ड। इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर करेंगे। आप 2-4-5 सेंटेंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपकी मेमोरी में चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इस तरह के वाक्य को आप बोलने में सक्षम हो जाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे आप। टाइप 4 है सेंटेंस, वो होता है कि विशेषण सा, कोई चीज या व्यक्ति विशेषण सा लगता है। ठीक है, कोई चीज विशेषण सा लगता है। इसके हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस है कि वह फूल या यह फूल लाल सा है। लाल सा है का मतलब लाल सा दिखता है, लाल सा है या मतलब लाल सा लगता है या दिखता है। यह फूल लाल सा है, यह साड़ी हरी सी है, यह साड़ी हरी सी है, यह साड़ी हरी सी है के बाद वह बड़ा सा है, वह कोई व्यक्ति है, बड़ा सा है, बड़ा दिखता है,
बड़ा सा दिखता है, लगता है, बड़ा सा है, लगता है या दिखता है। इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें हम सब्जेक्ट के साथ या फिर दिस से, दैट से, ही, सी, इट वगैरह वगैरह सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ प्लस में आ जाएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जो बाद है वो यहाँ पे लगेगा। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहाँ पे कुछ है तो, नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ आ जाएगा लुक या लुक्स, लुक या लुक्स, पास्ट में लुक्ड, फ्यूचर में विल लुक। इसमें एडजेक्टिव जो है यहाँ पे, एडजेक्टिव या नाउन है, इसमें हम ISH, इश लगा देंगे। दिस फ्लावर पहले का है, दिस फ्लावर इसमें लुक या लुक्स भी लगा सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब से भी इसका काम चल जाएगा। दिस फ्लावर इज और लुक्स दोनों ही करेक्ट है। दिस फ्लावर इज रेडिश, RED में डबल डी लग जाएगा, रेडिश, नहीं सॉरी डबल डी लगेगा, एक ही लगेगा, रेडिश। यह साड़ी हरी सी है तो दिस साड़ी इज या लुक्स, दिस साड़ी इज और लुक्स, पास्ट में वाज या लुक्ड या वाज, सिर्फ एक इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। दिस साड़ी लुक्स ग्रीनिश, ग्रीन में ISH लगा दीजिए, ग्रीनिश। वह व्यक्ति बड़ा सा है, क्या हो जाएगा, ही इज लॉन्गेस्ट, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्गेस्ट, लंबा है तो बड़ा है, लॉन्गेस्ट। या बिगेस्ट, बिगेस्ट भी लिख सकते हैं, BIGISH, बिगेस्ट। ये इस तरह के वाक्य को हम इस प्रकार से अंग्रेजी में बोलते हैं। This was type 4. इसमें जो अन्य जो वाक्य हैं जो छूट गए हैं वो मैं जैसा देख लेता हूं। टाइप 5 है, इसमें जो वाक्य आते हैं कि यह वही मोटरसाइकिल है जो राम की है। यानी कि इसका सेंस है कि ये जो मोटरसाइकिल है राम के मोटरसाइकिल के ही जैसा है। वह वही टी शर्ट है जो तुम्हारा है, वह या यह वही टी शर्ट है जो तुम्हारा है, तुम्हारी है। यानी तो यह जो टी शर्ट है वो बिल्कुल वैसे ही दिखती है या लगती है जैसा कि तुम्हारी है।
ये वही कारें हैं, ये वही कारें हैं जो तेरे हैं या तुम्हारे हैं। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज। उसका ध्यान जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, टू बी वर्ब आएगा, एम इज आर या एम इज आर, पास्ट में वॉज और वेयर, फ्यूचर में विल बी, फिर आएगा द सेम, प्लस में नाउन, दिस इज, प्लस में एज, और प्लस में आएगा माइन, आवर्स, योर्स वगैरह वगैरह। ये है। तो यह वही मोटरसाइकिल है जो राम की है, अंग्रेजी हो जाएगी दिस इज द सेम मोटरसाइकिल एज, अब यहां पे किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें हम लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस, एज राम्स। यह वही टी शर्ट है जो तुम्हारी है, तो दिस इज द सेम टी शर्ट, सेम टी शर्ट एज योर्स। ये वही कारें हैं जो तुम्हारे हैं, हो जाएगा दीज आर द सेम कार्स, दीज आर द सेम कार्स एज योर्स। तो इस तरह के वाक्य को हम कुछ इस प्रकार से, इसको हम तीनों टेंस में बना सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। चेंज आएगा सिर्फ तो हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट में आएगा इज, एम नहीं आएगा इसमें, इज या आर आएगा, पास्ट में वाज या वेयर, और फ्यूचर में विल भी आएगा। इसका प्रयोग करके हम इस तरह के वाक्य को बनाएंगे। टाइप 5, अब देखते हैं हम टाइप 6। टाइप 6 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसमें पहले वही आता है, यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी, यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस, खरीदी थी। इज इट क्लियर? इस तरह के और भी वाक्य हम बना सकते हैं। यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी, यह वही कैमरा है, यह वही कैमरा है जो तुम कल लाए थे, जो तुम कल लाए थे, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी वाक्य आप चाहें बनाने के लिए इस तरह वाक्य को आप बना सकते हैं। इसमें जो बनाने का जो तरीका होगा ये होगा कि यहां पे आ जाएगा दिस इज, वही पहले वाला सेंटेंस, दिस इज द सेम पेन
और यहां पे आप एज लगाएं या दैट लगाएं, प्लस में आ जाएगा दूसरा सेंटेंस, दैट यू बाउट यस्टरडे, दैट यू बाउट, यहां इंपॉर्टेंट ये है लगाना एज या दैट, यू बाउट यस्टरडे, यह वही कैमरा है जो तुम कल लाए थे, तो जगह दिस इज द सेम कैमरा, दिस इज द सेम कैमरा दैट यू ब्राउट यस्टरडे, ब्राउट BROUGS लाए थे, ब्रिंग ब्राउट यस्टरडे। इस तरह से इन वाक्यों का हम अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है टाइप्स 7, टाइप 7 का जो सेंटेंस है, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें होता है कि जिस प्रकार वाक्य के पैटर्न को देखेंगे, सिर्फ आप इस तरह से जितने भी सेंटेंस चाहे बना सकते हैं, लेकिन पैटर्न अगर ये रहेगा तो हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे कि जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए उपयोगी पुस्तक जरूरी है, आवश्यक है, उपयोगी या ज्ञानवर्धक पुस्तक आवश्यक है। ये सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल सेंटेंस है। जिस प्रकार को हटा दीजिए तो हो जाए स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? फूड इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। मन के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तक आवश्यक है, हो जाएगा knowledgeable book is essential for our mind। अंतर है यहाँ पे जिस प्रकार और उसी प्रकार का जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये तुलनात्मक है कि एक जो है उतना ही जरूरी है जितना दूसरा है, एक उतना ही हानिकारक है जितना दूसरा है। इस तरह का वाक्य आता है। और दूसरा वाक्य लेते हैं हम, जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चों से प्यार करता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चों से प्यार करता है, ठीक उसी प्रकार या उसी प्रकार जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इज इट क्लियर? अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जो है, इसकी शुरुआत करेंगे हम जस्ट एज। थोड़ा समझ जाएगा। पहला वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है,
फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस के बाद आ जाएगा इन द सेम वे, इन द सेम वे, प्लस में आ जाएगा सेकंड सेंटेंस, जो बिल्कुल सिंपल वाक्य है। क्या हो जाएगा? जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, जस्ट एज फूड इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, इन द सेम वे नॉलेजेबल बुक्स या नॉलेजेबल बुक या नॉलेजेबल बुक्स आर एसेंशियल फॉर आवर माइंड। जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चों से प्यार करता है, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स लव देयर चिल्ड्रेन, इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो लव देयर चिल्ड्रेन। इसी स्ट्रक्चर में बनेगा ये आज का अंतिम वाक्य था। अब एपिसोड जो है पार्ट 3 में हम तुलना करेंगे जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं, तुलनात्मक, एक दूसरे से बेहतर है या एक दूसरे से कम है या एक दूसरे से कम बेहतर है वगैरह वगैरह। तो थर्ड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। मुझे भरोसा है कि आपको ये 2 एपिसोड जो पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड है, तुलनात्मक है, पसंद आया होगा। और इसके जो जितने भी तरह के वाक्य मैंने बताए, इससे अलग वाक्य बनता ही नहीं है, उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप हम जितने भी वाक्य देंगे उससे बाहर वाक्य बनता ही नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको टेंशन अगर लेना है तो वो लेना है कि उन प्रत्येक प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसको, तो प्रत्येक तरह का वाक्य ऑटोमेटिकली जब आप बोलेंगे तो आपके जिह्वा पे आपका माइंड आप जो है वहाँ पे सर्वर है, उस सर्वर से वो फिट करेगा और भेजेगा एक वर्ड को दूसरे के बाद जिस हिसाब से जाना चाहिए। ये कमाल होगा आपके प्रैक्टिस का। जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, अगर आपको हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ये ऑन द बोर्ड विद चॉक जो सबसे बेस्ट माना जाता है, दिस इज़ लाइक ए क्लासरूम जहाँ पे आप सबसे अधिक एंजॉय करते हैं, अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस हैं वो आपको समय पर जो है मिलता रहे, हम आपकी घंटी बजाते रहें। और जो पुराने हैं आपसे निवेदन है कि आप अपनी लाइक और शेयर के साथ साथ अपनी कमेंट्स भी देना ना भूलें। आपका कमेंट्स हमारे लिए ईंधन का काम करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी बेहतर प्रेजेंटेशन दूं या कोई कमी नज़र आ रही है आपको प्रेजेंटेशन में जिसका ख्याल किया जा सकता है, तो मैं आपका उपकार मानूंगा, क्योंकि हम ये सब से मेरे लिए नहीं है, ये जिनके लिए है उनको बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन मिले, बेहतर से बेहतर कंटेंट्स मिले, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मिले। ये मिशन है हमारे इस मिशन का और उसके साथ ही हम लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with something worthwhile. Thank you very much.